तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 और क्वेश्चन नंबर होगा 5 और क्वेश्चन है हमारा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m या 9m जोड़ 1 या फिर 9m जोड़ 8 के रूप का होता है। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे इसी टॉपिक्स पर जो है बात करेंगे और इसे हल करेंगे, देखते हैं कि इसका जो आंसर क्या निकलता है। ठीक है, और वीडियो को जो है स्किप मत करें, अच्छे से समझे और स्टेप बाय स्टेप समझाना है। ठीक है, और समझना भी है, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें। ठीक है, और चलिए यहाँ पे देखते हैं इसका हेडिंग क्या होता है। तो सबसे पहले माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जहाँ b बराबर होगा 9। ये b का मान जो हम लोग लेते हैं तो वो यहाँ का जो गुणक होता है, फर्स्ट वाला का जो गुणक होता है वहीं से लेते हैं। जैसे हम लोग को पता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो सूत्र होता है उसमें a बराबर BQ प्लस R होता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी जो है b का मान हमारा 9 है। इसमें भी देखिए यहाँ पे b का मान हमारा क्या है 9 है, इसीलिए यहाँ पे b का मान कितना लेंगे 9 लेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बैठाना है सूत्र यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। ठीक है, लिख लिए। उसके बाद सूत्र होगा a बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर R, b से छोटा। उसके बाद जैसे कि हम लोग को यहाँ पे पता है कि b का मान 9 है ना, तो b के जगह पर दोनों जगह पे 9 बैठाएंगे। तो a बराबर 9Q प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर R और 9 से छोटा होगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि जैसे हम लोग को पता है कि ये चीज़ कि R का जो मान यहाँ पे आ रहा है, तो जब हम लोग b का मान 9 बैठाए तो R का मान क्या कहता है यहाँ कि 9 से छोटा होना चाहिए। तो 9 से छोटा जो होता है वो मान क्या क्या सब होता है। तो 9 से छोटा होता है हमारा मान 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 भी होता है। तो इस तरह से यहाँ पे लिखना होगा कि R का संभावित मान बराबर लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। इसके बाद सबसे पहले यहाँ पे तो R का हम लोग संभावित मान जो है यहाँ पे ले लिए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। चूँकि हमको 9 से कम लेना था तो 9 से कम जो है वही सब होता है, 0 से लेकर के 8 तक का मान जो होता है वो 9 के अंदर आता है। तो अब क्या करेंगे, बारी बारी से पहले 0 बैठाएंगे, फिर 1, फिर 2। ठीक है, इसी तरह से देखेंगे आगे। तो सबसे पहले लिखेंगे जब R बराबर 0 तो A, तो इसमें कह रहा है घन, तो घन का मतलब हो गया Q बराबर लिखेंगे 9Q प्लस 0 उसका होल Q। ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे होगा होल Q। तो अब यहाँ पे 9Q प्लस 0 करते हैं तो क्या आता है 9Q उसका फिर होल Q। तो 9Q का जब होल Q करेंगे तो उसको 3 बार गुना करेंगे, 9Q गुना 9Q फिर 9Q। तो 3 बार जब गुना करते हैं तो इसका आ जाएगा 729Q का होल Q। तो अब यहाँ पे देखिए कि 729 से जो Q आया है उसमें 9 हमको कॉमन लेना है। तो जब हम लोग इसका 9 कॉमन लेते हैं तो बचेगा यहाँ पे 81Q का होल Q। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये जो ब्रैकेट में आया है इसे हम लोग मानेंगे m। तो यहाँ पे लिखेंगे 9m और ब्रैकेट में m बराबर लिखेंगे 81Q का होल Q। ठीक है, तो पहला वाला जो हमारा वो आ गया है 9m के रूप में आ गया है।
ठीक है। तो इसके बाद जो हम लोग रखेंगे 1 रखेंगे, तो फिर यहाँ लिखेंगे जब r बराबर 1 तो AQ बराबर, उसके बाद 9Q प्लस हो जाएगा 1 उसका होल क्यू। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा जो है 9Q प्लस 1 ये दोनों जुटेगा नहीं। क्यों नहीं जुटेगा? क्योंकि ये जो है चर में है और ये हमारा जो है अचर है। ठीक है। तो इस हिसाब से इसको बैठाना होगा a प्लस बी का होल क्यू पे, तो बराबर होता है AQ प्लस BQ प्लस 3A² प्लस 3AB स्क्वायर। ठीक है। इस पर हम लोग बैठाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले a का q है तो 9Q का होल क्यू प्लस BQ है तो b का हो गया 1 उसका होल क्यू, फिर प्लस 3 गुना a का स्क्वायर है तो a का हो गया मान 9Q उसका स्क्वायर गुना b का मान है 1, फिर प्लस 3 गुना a का मान हो गया 9Q गुना b का मान हो गया 1 उसका फिर होल स्क्वायर। उसके बाद 9Q का जब होल क्यू करते हैं तो इसका आएगा 729Q का होल क्यू, फिर 1 का होल क्यू करेंगे मतलब 1 गुना 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा प्लस, उसके बाद यहाँ पे 9Q का होल स्क्वायर है। ठीक है। तो 9Q का जब होल स्क्वायर है तो उसका कितना आ जाएगा 9 नमा 81 आ जाएगा, है ना। उसको फिर 3 गुना 1 करेंगे तो 3 होगा, तो 3 से गुना करेंगे 243 आएगा, फिर Q का स्क्वायर करेंगे तो Q स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस देखिए 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1, फिर उसको 9 से और 3 से गुना करेंगे तो 27Q हो जाएगा। ठीक है। तो अब हमको इसमें से देखना है कि 9 का जो कॉमन जो आता है उसको पहले लिखेंगे। तो जैसे कि पहला वाला मान हमारा 9 कॉमन आता है और ये भी तीनों से हम 9 कॉमन ले सकते हैं और तीनों को एक जगह पहले लिखेंगे 729Q का होल क्यू प्लस 243Q स्क्वायर प्लस 27Q प्लस 1। अब ये तीनों से जो है 9 कॉमन ले लेंगे। तो जब इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा 81Q होल क्यू प्लस इसका जब 9 कॉमन लेंगे तो इसका हो जाएगा 27Q स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 27 का 9 कॉमन लेंगे तो 9 3 27, 3 बार में कटता है 3Q, अब प्लस हो जाएगा फिर 1। अब ये सारा जो ब्रैकेट वाला है इसे हम लोग मान लेंगे कि m है, तो 9 आ गया यहाँ से, फिर इसको मानेंगे m, अब प्लस हो जाएगा फिर 1। देखिए यहाँ पे 9m प्लस 1 के रूप में आ गया। तो अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे m बराबर 81Q का होल क्यू प्लस 27Q स्क्वायर प्लस 3Q। ठीक है। और ये हमारा पूरा हो गया। ठीक है। उसके बाद फिर रखेंगे r का मान 2। ठीक है। बारी बारी से रखेंगे हर एक को। तो जब r बराबर 2 तो यहाँ पे लिखेंगे AQ प्लस हो जाए AQ बराबर हो जाएगा फिर 9Q प्लस 2 का होल क्यू। ठीक है। फिर इसे भी तोड़ेंगे a प्लस बी का होल क्यू पे बराबर AQ प्लस BQ प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर पे बैठाएंगे। तो चलिए इसको बैठाते हैं और देखते हैं क्या निकलता है इसका आंसर। तो 9Q का होल क्यू होगा 9Q का होल क्यू प्लस हो जाएगा फिर B का मान है 2 उसका फिर होल क्यू प्लस उसके बाद 3 आता है 3 गुना फिर A स्क्वायर आता है तो 9Q का स्क्वायर गुना हो जाएगा फिर 2, फिर प्लस देंगे, फिर लिखेंगे 3 गुना 9Q गुना 2 का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पे 3 गुना A गुना फिर B का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए तो 9Q का होल क्यू करेंगे, इसका आएगा फिर 729Q प्लस 2 का होल क्यू करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे तो 8 आएगा, फिर प्लस 9Q का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा इसका कितना 81, है ना। और फिर 3 और 2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 6। अब इसको गुना करते हैं कितना आता है 6 8 6 के 48 यानी 486 आएगा Q का स्क्वायर, फिर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा 4 3 12, 12 को 9 से गुना करेंगे 108Q होगा। अब हमको देखना है इसमें से कि 9 कॉमन कौन कौन आता है। ठीक है। तो 9 इसमें से कॉमन आने वाला है पहला वाला
फिर ये, फिर ये। तो ये तीनों को पहले एक जगह कर लेते हैं, ठीक है। 729 क्यू का होल क्यू प्लस 486 क्यू का स्क्वायर प्लस 108 क्यू प्लस ये लास्ट में चला जाएगा 8। अब हमको ये तीनों से जो है 9 कॉमन लेना है, ठीक है। तो जब हम लोग इसका कॉमन लेंगे 9, तो ब्रैकेट में हमारा क्या आ जाएगा, पहले 81 आ जाएगा, ठीक है। 81 क्यू का क्यू, फिर प्लस, और इसका जब 9 कॉमन लेते हैं तो 9 5 45, उसके बाद 9 6 54, तो इसका हो जाएगा 56 क्यू का स्क्वायर। फिर इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो 12 नामा 108 होता है, तो 12 हो जाएगा, फिर क्यू हो जाएगा, ये ब्रैकेट में बंद हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 8। अब ये सभी को जो है m के m चला जाएगा, 9m हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा 8, है ना। उसके बाद m बराबर लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे, 81 क्यू का क्यू प्लस 56 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू, चला गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अभी हम लोग 1 2 3 2 तक बैठाए हैं, 0 1 2 तक बैठा दिए हैं। सबका जो है या तो वो 9m या तो 9m प्लस 1 या तो 9m प्लस 8 के रूप में रहता है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे जितना भी है, चाहे वो 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, 6 रखे, 7 रखे, 8 रखे, तो सब जो है इसी रूप में आएगा, ठीक है। तो इसी रूप में आएगा तो क्या करेंगे, इसे हम लोग फिर आगे वाला मान जो है जैसे कि 3 4 उसको बैठाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एक स्टेंजा, 1 स्टेंजा यहाँ पे लिखेंगे, इसी प्रकार r का मान, यानी r का मान रखने पर किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m जोड़ 1 या फिर 9m जोड़ 8 के रूप का होता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें 3 4 और 5 जो हम लोग 7 8 9 8 तक जो है जो r का मान दिया हुआ था उसको हम लोग बैठाने की जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है। बस इसमें एक स्टेंजा को जोड़ दिए हैं, 1 स्टेंजा, वो कि इसमें लिखा जाएगा कि इसी प्रकार r का मान जो है रखने पर किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है या तो वो 9m होगा, या तो 9m जोड़ 1 होगा, या फिर 9m जोड़ 8 के रूप का ही होगा, ठीक है। बस यहाँ तक लिखने के बाद ये हमारा आंसर जो है पूरा हो गया, ठीक है। और आप अभी तक अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। और इस तरह का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।